हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे जो बनाया जा रहा है क्लास 12th के अकाउंटेंसी के प्रिपरेशन के लिए। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम में सभी की स्टडी हो नहीं रही है, तो आप ही में से किसी के सुझाव पर, किसी की सलाह पर मैं ये यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी क्लास 12th में आपको जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, किस मेथड से आपका पढ़ाई करना ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो क्लास 12th के लिए जो अकाउंटेंसी या लेखा शास्त्र जो आपकी लैंग्वेज में इसे कहते हैं, तो उसमें अगर आपको पढ़ना है, पूरा कोर्स करना है, तो कोर्स के हिसाब से आपकी जो बुक है उसमें टोटल 15 चैप्टर दिए गए हैं, यानी 15 अध्याय आपकी बुक में है। लेकिन अकाउंटेंसी में आपको 15 अध्याय नहीं पढ़ने हैं। किसी भी बच्चे को अगर इसमें 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो उसको केवल 12 चैप्टर का ही प्रिपरेशन करना होता है। रीजन ये है कि इसमें 3 चैप्टर ऐसे हैं जो ऑप्शनल दिए गए हैं। 3 चैप्टर मीन्स तुम्हारी जो ये बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। इन 3 पार्ट को हम पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के नाम से जानते हैं। तो पार्ट ए जो है, पार्ट ए में तुम्हारे 9 चैप्टर दिए गए हैं, ये वाले 9 चैप्टर, इनको हम पार्ट ए में मानते हैं। और इन पार्ट ए के हिसाब से जो आपके मार्क्स होंगे वो 60 नंबर के क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाएंगे। फिर पार्ट ए के बाद आता है पार्ट बी या पार्ट सी। कोई भी बच्चा पार्ट ए करने के बाद पार्ट बी और पार्ट सी में से कोई एक पार्ट करना उसके लिए जरूरी होता है, दोनों पार्ट उसको नहीं करने होते हैं। पार्ट बी जो है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जो यहाँ दिया हुआ है, और पार्ट सी जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, मतलब उसमें कंप्यूटर नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा अकाउंटिंग के साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन भी ले पढ़ रहा है, यानी उसने आईटी ज्वाइन कर रखी है, आईटी सब्जेक्ट उसने ले रखा है, देन वो पार्ट सी कर सकता है। और अदरवाइज अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो उसका कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं होता है, तो उसको ऐसी कंडीशन में पार्ट बी करना होगा। अब बात करते हैं पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी और पार्ट ए, मैन पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में आपको 3 पोर्शन में अकाउंटिंग को पढ़ना होगा। पहला जो पोर्शन है उसमें आपका आता है साझेदारी। साझेदारी यानी इसे इंग्लिश में कहा जाएगा पार्टनरशिप। आपने क्लास 11 में इसके बारे में पढ़ा ही होगा। पार्टनरशिप यानी एक ऐसा समूह जो व्यवसाय करने के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से इकट्ठा होता है। तो उस जो पार्टनरशिप के बारे में आपने पढ़ा था, उसकी अकाउंटिंग के जो मेथड है वो आपको इसमें अकाउंटिंग की बुक में पढ़ने होंगे। तो इसमें आपके पहले 4 चैप्टर आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड यानी साझेदारी से जुड़े हुए पढ़ने, जिसमें पहला चैप्टर है साझेदारी का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन का मीनिंग है पार्टनरशिप में अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो ईयर के एंडिंग में हम कैलकुलेट करते हैं, साल के अंत में हम उनकी गणना करते हैं। तो साल के अंत में कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, इसको निकालने के लिए लेखा शास्त्र में कुछ विधियां दी गई हैं, कुछ P&L अकाउंट बनाने हैं उनको बताया हुआ है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं उसका एक स्पेशल फॉर्मेट बताया हुआ है। तो वो सभी चीजें हम सामान्य परिचय में पढ़ेंगे। सामान्य परिचय के बाद में अकाउंटिंग में अगला दूसरा जो चैप्टर आपके दिया हुआ है उसका नाम है साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश मीन्स एक पार्टनरशिप जब चल रही है और उसमें उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जाता है, तो किसी नए साझेदार की जरूरत होती है। तब पुराने साझेदार एक नए व्यक्ति को साझेदारी में जोड़ते हैं। तो उस साझेदारी में नया व्यक्ति जब जुड़ेगा तो उसमें सीधी सी बात है लाभ हानि अनुपात बदलेगा। लाभ हानि अनुपात बदलने के साथ साथ आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें जो भी एसेट्स है, जो भी लाइबिलिटी है, उनका क्लासिफिकेशन भी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले हमने कोई चीज खरीदी थी तो उसकी वैल्यू आज भी 10 साल पुरानी होगी, लेकिन नया साझेदार आते ही हमें उसकी वैल्यू को चेंज करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट भी बदल जाएगी। तो ये सारे जो एडजस्टमेंट है जिन्हें साझेदारी से रिलेटेड समायोजन कहा जाता है, वो समायोजन हमें साझेदारी के प्रवेश के समय करने होंगे। ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 साझेदारी में साझेदार की निवृत्ति, यानी पुराने साझेदार में से कोई साझेदार छोड़ के चला जाता है या फिर उनकी मौत हो जाती है, तब उस समय हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे,
जो मर गया है उसके उत्तराधिकारी को पेमेंट भी करना होगा, जो छोड़ के चला गया है वो अपना पेमेंट लेके भी जाएगा, उसके साथ साथ उसका लाभ में जो हिस्सा होगा उसको भी हमें समायोजित करना होगा। तो ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 4 है फर्म का समायोजन, यानी किसी कारण से अगर हमें साझेदारी खत्म करनी होती है या बंद करनी होती है तो उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट यानी समायोजन हमें जो करने होंगे वो सारे चैप्टर नंबर 4 में सीखे जाएंगे। तो यहाँ तक आपने समझा कि साझेदारी की सारी चीजें हम पहले 4 चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारी साझेदारी को समझाने के लिए दिया गया चैप्टर है और इसके टोटल मार्क्स होंगे 25। यानी जब आप 12th का एग्जाम देंगे तो 12th के एग्जाम में आपके 25 नंबर के क्वेश्चन इन 4 चैप्टर में से आएंगे जो सिर्फ पार्टनरशिप से जुड़े होंगे। ये तो हो गया आपका पहला पोर्शन यानी साझेदारी कंप्लीट। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पोर्शन की। दूसरे पोर्शन का नाम है कंपनी अकाउंटिंग। कंपनी अकाउंटिंग क्लास 11 में आपने कंपनी के बारे में पढ़ाई है। कंपनी एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम में बिजनेस चलाने के लिए बनाया गया है। इसमें चलाने का अधिकार भी अलग व्यक्तियों के पास होता है और जो कंपनी की पूंजी होती है वो अलग व्यक्तियों की होती है। तो इस नए फॉर्मेट में जो कंपनी आज की दुनिया में सबसे बड़ा फॉर्मेट बन के उभरी है तो उसमें अकाउंटिंग कैसे की जाती है उसका शुरुआती ज्ञान आपको चैप्टर नंबर 5 और 6 में इस बुक में मिलेगा। चैप्टर 5 में आपको कंपनी की पूंजी निर्गमन से संबंधी अकाउंटिंग को समझाया जाएगा। कंपनी की पूंजी निर्गमन संबंधी अकाउंटिंग यानी कंपनी जब शुरू होती है तो उसमें पैसों की जरूरत होती है। वो पैसे कंपनी कहाँ से लाती है, किस तरीके से उन पैसों का लेखा किया जाता है, वो सारा आप चैप्टर नंबर 5 यानी पूंजी निर्गमन में समझेंगे। यहाँ आपको 2 माध्यमों से ही पूंजी निर्गमन सिखाया जाएगा। एक है अंश जिसे हम इंग्लिश में शेयर्स कहते हैं और दूसरा है डिबेंचर के माध्यम से जिसे हिंदी में ऋण पत्र कहा जाता है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है कंपनी के वित्तीय विवरणों को समझाता है। तो फ्रेंड्स आपने क्लास 11 में अकाउंटिंग पढ़ी है, उसमें आपने बैलेंस शीट बनाना सीखा है, P&L अकाउंट बनाना सीखा है, लेकिन जो कंपनी की बैलेंस शीट और P&L होते हैं वो हमारे क्लास 11 वाले मेथड से नहीं बनते हैं। तो उनको बनाने के लिए हमें एक नई विधि सीखनी होगी, नया मेथड सीखना होगा और वो नया मेथड आपको चैप्टर नंबर 6 में सिखाया जाएगा। ये दोनों चैप्टर आपके कंपनी से रिलेटेड है और ये दोनों चैप्टर मिलके आपके क्वेश्चन पेपर में 12 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो दिला सकते हैं। यानी इन चैप्टर से आप आसानी से 12 मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद अदर अकाउंटिंग आपको सिखाई जाएगी। अदर अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग का अलग ही जरिया है। इसमें कुछ नए मेथड आपको सिखाए गए हैं जो न साझेदारी से जुड़े हुए हैं ना कंपनी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके फ्यूचर में अकाउंटिंग में काम आने वाले हैं। इनमें चैप्टर नंबर 7 जो है वो संयुक्त साहस खाते से संबंधित है जिसे इंग्लिश में जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग भी कहा जाता है। जॉइंट वेंचर साझेदारी का ही एक रूप है, लेकिन साझेदारी दीर्घकालीन होती है। जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त साहस कुछ समय के लिए होता है, यानी कुछ समय के लिए अगर 2 या 2 से ज्यादा दोस्त आपस में मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं तो वो अपने खाते किस तरह से रखेंगे यह हम संयुक्त साहस में सीखेंगे। ये चैप्टर आपके 7 नंबर के क्वेश्चंस देगा, यानी इस चैप्टर में से आपको 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद अदर अकाउंटिंग का जो दूसरा मेथड, दूसरा चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 8 है। इसे हम प्रेषण खाते कहते हैं। प्रेषण खाते एक तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट इनको इंग्लिश में कहा जाता है। ऐसे खाते हैं जब एक व्यक्ति किसी दूसरे के पास अपना माल बेचने के लिए भेजता है। जैसे एक व्यक्ति है ए जो माल का स्वामी है लेकिन वो दिल्ली बैठा है, उसे राजस्थान में एक व्यक्ति बी के द्वारा राजस्थान में अपना माल बिकवाना है तो वो अपना माल बी के पास भेजेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने माल बी को बेच दिया है। उसने बी को अपना एजेंट बनाया हुआ है, बी के थ्रू ये अपना माल बेचता है। तो ऐसी कंडीशन में ए अपने यहाँ क्या अकाउंटिंग करेगा, बी अपने यहाँ क्या अकाउंटिंग करेगा, ऐसे अकाउंटिंग में कौन कौन से मेथड काम आएंगे वो सारे हम प्रेषण खाते के अंदर पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वो आपके 8 मार्क्स का आएगा। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम है गैर व्यापारिक संस्था और पेशेवर व्यक्तियों के लेखे। अब आपने क्लास 11 से 12 तक अकाउंटिंग जो सीखी है उसमें आपने सीखा है कि लाभ कमाने के लिए व्यवसाय किया जाता है, लेकिन आपको यहाँ एक बात समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ लाभ कमाना ही व्यवसाय का उद्देश्य नहीं होता है। कभी कभी व्यवसाय या कोई संस्था बिना लाभ के उद्देश्य से भी चलाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल विद्यालय जो है, स्कूल्स या फिर जो हॉस्पिटल्स, चिकित्सालय चलाए जाते हैं, क्या उनके उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है? नहीं, ये
व्यवसाय के अलावा अगर हम विद्यालयों की बात करें तो वहां मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना होता है। या चिकित्सा की अगर बात करें, चिकित्सालय या हॉस्पिटल्स, तो वहां मरीजों की सेवा करना प्राथमिक उद्देश्य रखा जाता है। ऐसी कंडीशन में वहां लाभ को उतनी प्रायोरिटी यानी उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती। तो ऐसी संस्थाओं में बिना लाभ के लेखे रखे जाते हैं, यानी ऐसे लेखे रखे जाते हैं जिससे लाभ को ध्यान में न रखा जाए बल्कि सेवा को महत्व दिया जाए। तो ऐसे लेखे हम किस विधि से रखेंगे, ये सारे हम गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखों में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 9 आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से चैप्टर में से बनते हैं। और इस तरह से आपकी अदर अकाउंटिंग जो टॉपिक है उसमें आपके टोटल 23 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां तक हमने जो देखा है उसमें आपके भाग अ यानी पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। और इस पार्ट ए में हमने टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हमारा नॉलेज था वो यहाँ हमने समझ लिया है कि चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 9 तक 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे और वो सारे आपको करने कंपलसरी है। उसके बाद बात करता हूं भाग ब की। भाग ब पूरा कंपनी रिलेटेड है। अकाउंटिंग जो कंपनी की होती है उसमें एक एडवांस मेथड के तौर पे आपको भाग ब दिया गया। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपके आने वाले जो भी साल है जब आप अकाउंटिंग में आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपके नॉलेज को परफेक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये 3 चैप्टर दिए गए। पहला चैप्टर जो है वो वित्तीय विवरण विश्लेषण है। यानी अभी हमने पार्टनरशिप में या फिर कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, बैलेंस शीट बनाना सीखा, लेकिन दूसरों की बैलेंस शीट को समझे कैसे, ये चीज हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। यानी भाग ब का पहला चैप्टर जो है वो ये बताएगा कि वित्तीय विवरण विश्लेषण यानी कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उनमें, कंपनी के अकाउंट्स में देख के हम कैसे बता सकते हैं कि कोई कंपनी में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, कोई कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या नहीं जा रही है। किसी 2 कंपनियों में अगर हमें देखना हो कि कोई कंपनी अच्छी है या बुरी है तो हम कैसे देखेंगे, सिर्फ उनके वित्तीय विवरणों को देख के। ये सारी चीजें हम भाग ब के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। उसके बाद भाग ब का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है अनुपात विश्लेषण यानी रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर है अनुपात विश्लेषण, उसमें विवरणों को समझने की यानी कंपनी के बैलेंस शीट और P&L को समझने का एक अलग ही तरीका बताया गया। यानी ये अलग चैप्टर ना होकर इसी चैप्टर का एक भाग है, लेकिन ये भाग बड़ा था इसलिए इसको एक अलग चैप्टर के रूप में अलग से दिखाया गया है। फिर उसके बाद लास्ट जो आपका चैप्टर है वो अकाउंटिंग की नैतिकता से रिलेटेड है। ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें आपको अकाउंटिंग करने के तरीके न सिखाकर अकाउंटिंग करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, एक लेखांकन करते समय एक अकाउंटेंट यानी लेखापाल को क्या दिमाग में रखते हुए अकाउंटिंग करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर नंबर 3 में भाग ब के पढ़ेंगे। और ये जो भाग ब है वो 20 नंबर का आपके एग्जाम्स में आएगा। फिर इसके बाद टोटल आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे थे भाग स की। भाग ब में 3 चैप्टर जो आपके हैं, वित्तीय विवरण विश्लेषण, उसका एक पार्ट अनुपात विश्लेषण और नैतिकता, ये पार्ट आपके भाग ब में है। लेकिन कोई स्टूडेंट्स अगर चाहता है कि वो भाग ब ना करके भाग स करे तो भाग स भी वो आसानी से कर सकता है। भाग स कंप्यूटर रिलेटेड है, तो मैं आपको यह सलाह जरूर दूंगा कि अगर आपने IT रिलेटेड सब्जेक्ट ज्वाइन कर रखा है तभी आप भाग स को करें, अन्यथा आपका भाग स करना, भाग स में क्वेश्चन तो इजी आते हैं लेकिन वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को द्वारा अटेंड किए जाने लायक है, वो स्टूडेंट उनको कर पाएगा जिसका IT नॉलेज परफेक्ट है। यानी एक तरह से उसने IT नॉलेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज उसने ले रखा है। सूचना प्रौद्योगिकी रिलेटेड विषय अगर आपके नहीं है तो आप भाग स को न देखें। तो ये आपका पूरा लेखांकन यानी अकाउंटेंसी बुक का पूरा सार मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है। हम आगे आने वाले आपके जो भी वीडियो होंगे उन सारे वीडियोस में इन्हीं चैप्टर्स का अध्ययन आपको कराएंगे। उसके अलावा हम भाग स के भी कुछ वीडियो डालेंगे, लेकिन भाग स के वीडियो जैसा कि मैंने बताया है, अगर आपने कंप्यूटर एजुकेशन नहीं ले रखी है तो वो आपके काम के नहीं है। तो भाग ब में जो भी आपने भाग अ और भाग ब के ये जो टॉपिक है उन सब के वीडियो हम आने वाले वीडियोस में इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे इस वीडियो को लगातार देख के अपने मार्क्स गेन करना चाहते हैं, हाँ दूसरा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस चीज के लिए मैं श्योर हूँ कि अगर आपने हमारे इन वीडियोस को डेली, हमारी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट हम जो बनाएंगे या जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, अगर आपने उनको कंप्लीटली देखा है तो 80 में से 80 मार्क्स लाने के लिए आप कैपेबल हो सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो वीडियो देखते रहे, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।